नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। दिल्ली में जो ड्रामा चल रहा है वो फुल स्विंग में है इस समय। और ड्रामा क्या है? आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद और महिला आयोग की, दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को अरविंद केजरीवाल के कहने पे अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने अरविंद केजरीवाल के 54 करोड़ वाले शीश महल के अंदर पीट दिया। हंगामा हुआ, सब लोगों ने इस पे वीडियो बनाया, इस पे एनालिसिस किया। स्वाति मालीवाल ने 2 कॉल भी पीसीआर को की। स्वाति मालीवाल थाने भी गई, लेकिन स्वाति मालीवाल ने एफआईआर नहीं कराई। 3 दिन तक स्वाति मालीवाल सदमे के मारे कमरे में जाकर के बंद रही, अपने घर में बंद रही। संजय सिंह गया, उससे भी नहीं मिली। पत्रकार गया, उससे भी नहीं मिली। फाइनली आज दिल्ली पुलिस गई, मतलब जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस समय की बात है, आप लोग दूसरे दिन देख रहे हैं। जब दिल्ली पुलिस गई स्वाति मालीवाल के यहां, तब स्वाति मालीवाल ने 3 एसपी रैंक के अधिकारियों के सामने 4 घंटे तक 7 पेज में अपने स्टेटमेंट्स दिए। अब यहां कहानी में ट्विस्ट आता है। स्वाति मालीवाल छोटी घटना, बड़ी घटना, कोई भी घटना हो, उस घटना पे मुखरता से अपनी बात रखती हैं, सोशल मीडिया पे रखती हैं, चली जाती हैं, धरना देती है। खैर, केजरीवाल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, क्योंकि एनजीओ से निकला हुआ जब कोई पॉलिटिशियन बनता है तो वो इसी तरीके की पॉलिटिक्स करता है, दूसरे पे आरोप लगाना, और जब खुद पे पड़ जाती है तो उसके बाद जाकर के कमरे में बंद हो जाना। अब स्वाति मालीवाल महिला है तो जाहिर सी बात है, लोगों की सहानुभूति भी है स्वाति मालीवाल के साथ। एक महिला के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अब भाई, सुनीता केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल ने कोरोना के समय पे 54 करोड़ का महल इसीलिए बनवाया था, और विभव कुमार को भी इसीलिए रखा है कि ज्यादा बोलोगे तो पिटोगे। जब दिल्ली का चीफ सेक्रेटरी उस केजरीवाल के घर में पिट सकता है, तो स्वाति मालीवाल कौन है? ये भी पिट सकती है। अब इसके इर्द गिर्द बहुत सारी कहानियां बुनी जाने लगी, लेकिन स्वाति मालीवाल इतना पिटने के बाद भी इनकी राजनीति अभी तक खत्म नहीं हो रही। जैसे होता है ना कि ठीक है मेरे साथ, अच्छा गलत किसने किया है? मजे की बात इस पूरे घटनाक्रम में क्या है कि इसमें कांग्रेस नहीं है, इसमें बीजेपी नहीं है, इसमें 25 करोड़ में मेरे विधायक खरीद लिए, वो वाला मैटर नहीं, कुछ है नहीं इसके अंदर। इसके अंदर जो कुछ भी है वो स्वाति मालीवाल, सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल और विभव कुमार, इन 4 लोगों के बीच की ही बातचीत है। अब वो क्या बातचीत है? राज्यसभा की सीट छोड़नी थी कि स्वाति मालीवाल से सुनीता केजरीवाल की कोई अदावत थी, या विभव कुमार इनको पहले से ही पीटना चाहता था, ये इसके बारे में जानकारी नहीं है। मैं क्यों पॉलिटिसाइज करने की बात कर रहा हूं और इस केस में कौन कौन सी धाराएं लगी हैं, इस पे चर्चा करेंगे। बड़ा रोचक होता जा रहा है। अगर स्वाति मालीवाल आज खड़ी हो जाती इस पूरे प्रकरण को लेकर के, तो आप मान करके चलिए कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल दोनों डिस्ट्रॉय हो जाते, खत्म हो जाते, फिनिश हो जाते। ये इतना बड़ा केस है। खैर, सबसे पहले देखते हैं कि स्वाति मालीवाल ने ट्विटर पे क्या लिखा। मेरे साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ था। मेरे साथ हुई घटना पर मैंने पुलिस को अपना स्टेटमेंट दे दिया है। मुझे आशा है कि उचित कार्रवाई होगी। पिछले दिनों मेरे लिए बहुत कठिन रहे हैं। जब सारे विक्टिमों को तुम विक्टिमाइज करके ट्विटर पे डालती हो और वहां जाकर के करती हो ये सब सारी चीजें, तो उनके लिए भी ये कठिन होता है। स्वाति मालीवाल जी, ये समझना चाहिए। खैर, जिन लोगों ने प्रार्थना की उनका धन्यवाद करता हूं। जिन लोगों ने मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन किया, करने की कोशिश की, ये बोला कि दूसरे पार्टी के इशारे पर कर रही है, भगवान उनको खुश रखें। देश में अहम चुनाव चल रहा है, स्वाति मालीवाल जरूरी नहीं है, देश में मुद्दे जरूरी है। तो देश में मुद्दे जरूरी हैं, तो मणिपुर तो पहले, सबसे पहले तुम पहुंच गई। छोटी छोटी घटना होती है तो सबसे पहले तुम राजनीति करती हो। क्या वो मुद्दे नहीं होते हैं? बिना मुद्दे की चीजें होती हैं। खैर, फिर भी आपके साथ मेरी सहानुभूति है। नीचे क्या लिख रही हैं देखिए, इसी से पता चल रहा है कि ये पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रही हैं। मुझको लग रहा है कि धीरे धीरे विभव कुमार को ही लेकर के फिर ये सेटिंग हो जाएगी, क्योंकि ये लोगों को सत्ता की लत लगी हुई है, पद की लत लगी हुई है, तो इतने आसानी से छूटने वाली नहीं है। कूटे पीसे जाएंगे, लेकिन वहीं पे लटक भटक के रहेंगे, ऐसा लग रहा है इनके स्टेटमेंट से। खैर, जो भी हो,
बीजेपी वालों से खास गुजारिश है इस घटना पे राजनीति न करें। बिल्कुल राजनीति होगी, अब तो आपने लिख दिया है तो जरूर होगी और करनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने ये चीजें सिखाई हैं, राजनीति इस पे करना। और लोग ट्विटर पे आपके इस ट्वीट के नीचे लिख रहे हैं उसी राजनीति को, और स्क्रीनशॉट के साथ लिख रहे हैं। स्वाति मालीवाल जी, इस बात को भी समझिएगा, है ना। विक्टिमाइजेशन करके आप नहीं बचेंगी इस बार। खैर, देखिए दिन रात हर छोटी बड़ी घटना को लेकर के राजनीति करके मीडिया फुटेज खा के अब किस मुंह से कह रही हैं किस मुद्दे पर राजनीति ना करें। आप ही ने तो कहा था महिला पे हिंसा हो रही तो सहो मत, अब क्यों सह रही हैं आप, या लड़ने की हिम्मत नहीं है आप में। ये देखिए बहुत सारा है कि इस तरह पीट दिया उस तरह पीट दिया, दुनिया भर की चीजें स्वाति मालीवाल ट्वीट करती रहती है, दिन भर लोग वो ट्वीट दिखा रहे हैं उन्हीं के। खैर, देखिए लिख रहे हैं मणिपुर सबसे पहले आप गई थी, अब बात खुद पर आई तो कहने लगी राजनीति मत करो, ऐसा कैसे चलेगा। मणिपुर पर राजनीति हुई थी, उसका क्या, उसका तो भरपूर फायदा उठाया तुमने। अगर आज राजनीति न हुई तो कल आपकी पार्टी वाले पता नहीं कितनी महिलाओं को पीट देंगे, ये सब लोग लिख रहे हैं, है ना। लेकिन एफआईआर जो हुई है पहले, अब देखिए इसमें दो मैटर हुआ है। सबसे पहले स्वाति मालीवाल ने अपना स्टेटमेंट दिया पुलिस को, पुलिस स्टेटमेंट लेकर के थाने गई और उस स्टेटमेंट को एफआईआर में बदल दिया। एफआईआर में बदलने के बाद धारा लगा दी। अभी तक लोगों को पता है कि सिर्फ कंप्लेन है, नहीं, अब एफआईआर लॉन्च हो चुकी है विभव कुमार के ऊपर। ये क्या कहती हैं, मुझे लातों से मारा गया, आशा है एक्शन होगा, बदसलूकी पर पहली बार बोली स्वाति मालीवाल, विभव पर एफआईआर दर्ज। इन्होंने क्या कहा, स्वाति ने कहा कि विभव ने मुझे थप्पड़ से मारा, लात से मारा, मेरे पेट में मारा, मेरे पेट के नीचे मारा, मेरे बॉडी पे हमला किया। समझ रहे हैं ना, मतलब बहुत बुरी तरीके से मारा है, इतना मारा है कि ये सदमे में थी बहुत देर तक, इनको अपने जान पे बनाई थी। इनके पूर्व पति ने जो बात कही वो एकदम ठीक कही जयेंद्र ने, कि जान का खतरा है इनको। खैर, धारा कौन कौन सी लगी उसको भी समझेंगे। दिल्ली पुलिस ने सीएम के पूर्व पीए विभव कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। आईपीसी की धारा 354 स्त्री की मर्यादा को ठेस पहुंचाना, 506 आपराधिक धमकी, 509 किसी महिला की गरिमा का अपमान करने के उद्देश्य से कुछ कहना, इशारा करना या कार्य करना, 223 स्वेच्छा से चोट पहुंचाना। ये सब कुछ हुआ है। और फिर उसके बाद दिल्ली पुलिस इनको लेकर के एम्स गई मेडिकल कराने के लिए। समझ रहे हैं ना आप, ये वही पार्टी है जो दिन भर ट्विटर से लेके फेसबुक तक और मीडिया तक गाना गाती रहती है। सोचिए कितना बेशर्म व्यक्ति है इस पार्टी का मुखिया, इतना बेशर्म है कि वह इसी विभव कुमार को लेकर के लखनऊ आता है और लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता क्या है, मतलब कुटिल व्यक्ति है, कि मोदी जी योगी जी को 2 महीने में हटा देंगे। इसके घर में एक महिला पीट जाती है, इसकी सांसद, इसका पीए पीट देता है, उसी को लेकर के ये चल रहा है। और संजय सिंह कितना बेशर्म व्यक्ति है, वह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2 दिन पहले क्या कहता है कि अरविंद केजरीवाल जी अपने पीए के ऊपर कार्रवाई करेंगे। संजय सिंह पलट के पूछ लेता तेरी हिम्मत होती तो वही अरविंद केजरीवाल से कि भाई इसी पीए पे तो कार्रवाई होनी है, और एक सांसद को पीटा है इसने, तू भी उसी राज्यसभा का सांसद है? तब तो तुझे निकाल दिया गया था संसद से अभद्रता की वजह से, जो राज्यसभा में कर रहा था, तू तो गद्दा तकिया लेकर के वहां धरना दे रहा था है? या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करता, या हो गई होगी डील तेरी केजरीवाल के साथ, नहीं भाई तू मत इस मैटर में बोल। दूसरे को ज्ञान देना बहुत आसान होता है, जब खुद पे पड़ती है ना तब समझ में आती है। ये स्वाति मालीवाल जी को भी समझ में आ रहा है और पूरी पार्टी को भी समझ में आ रहा है। खैर, ये सारी चीजें हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने आज, मतलब जब आप वीडियो देख रहे हैं, विभव कुमार को बुलाया है उनका स्टेटमेंट लेने के लिए, उनसे बात करने के लिए कि हुआ क्या था, मैटर क्या था, तलब किया। जब स्वाति मालीवाल पहला कॉल करती है पीसीआर को, साफ साफ स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, तो क्या कहती हैं कि मुझे अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने बहुत पीटा है, अरविंद केजरीवाल के कहने पे साफ साफ लिखा हुआ है। मैं अभी सीएम के घर में हूं, उन्होंने मुझे अपने पीए विभव कुमार से बुरी तरह पिटवाया है।
अब स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं कि अब केजरीवाल को गायब करने की कोशिश हो रही है। कोई सेटलमेंट हो गया होगा या नहीं हुआ होगा। अब एफआईआर की तो पूरी 7 पेज की कॉपी जब मिले तो उसको विधिवत पढ़ा जाए तो बात समझ में आए। केजरीवाल ने अपने पीए से मुझे पिटवाया, लात जूता घूसा सारा कुछ हुआ। अब कहानी यहां पे एक और है, जो एक बीजेपी के एक नेता ने कहा कि आम आदमी पार्टी के एक बड़े नेता से मुझे खबर मिली है कि इस मारपीट में 2 थप्पड़ केजरीवाल को भी लगे हैं। अब लगे हैं कि नहीं लगे हैं ये तो भाई स्वाति मालीवाल जी ही बता सकती हैं। अच्छा, बस सलूकी की बात कबूल ली थी 30 घंटे बाद। अब ये फोटो है, देख लीजिएगा। ये जो घेरा आप देख रहे हैं ना ब्लू कलर का, इस घेरे में विभव कुमार है। ये आज की फोटो है, मतलब लखनऊ में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसकी फोटो है ये। और एक केजरीवाल है और संजय सिंह के बगल में विभव कुमार है बैठा हुआ है। इसी पे संजय सिंह कह रहा है कि कार्रवाई होगी। कैसे कार्रवाई होगी भाई? अब तो एफआईआर हो गई, अब तो कार्रवाई करके दिखा दे। कुछ नहीं होगा, कोई कार्रवाई नहीं होगी। विभव जेल जाएगा, जेल से आएगा, फिर अरविंद केजरीवाल का पीए रहेगा। और संजय सिंह की हिम्मत नहीं है कि विरोध कर दे। जानते हैं क्यों? अब इस पार्टी की पोल पट्टी खुलने लगी है। इन लोगों ने एनजीओ पॉलिटिक्स की, अन्ना का यूज किया, यूज करने के बाद अन्ना यूज भी हुआ, उसकी भी गलतियां थी। फिर ये सब होने के बाद इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनाई। दिल्ली वालों ने कहा कि बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उसके बाद अन्ना नहीं है आंधी है, आधुनिक भारत का गांधी है। इनको मिल गई सत्ता। सत्ता मिलने के बाद इन्होंने कुछ फ्री बीज की चीजें चलाई, उससे स्टेब्लिश हो गए। स्टेब्लिश होने के बाद इन लोगों ने अनाप शनाप भर्तियां की, जो बाद में निकाले भी गए बहुत सारे, और मीडिया को कंट्रोल कर लिया। दिल्ली छोटा सा स्टेट था, है ना? तो खेल इनका चल गया। अब खेल के बंटवारे में जब हिस्सेदारी लगेगी ना, तब गड़बड़ी पैदा होगी। अरविंद केजरीवाल ने बहुत लोगों को तो पीट पीट करके निकाल दिया, लात मार मार करके। कुमार विश्वास जैसे लोगों को, बड़े बड़े नेता, जिसका नाम योगेंद्र यादव, आशुतोष, दिस दैट दोस्त, बहुत सारे अब नहीं ये काम कर पा रहे हैं। और बेशर्मी की पराकाष्ठा कि दूसरी पार्टी वालों कह रहे हैं कि मोदी जी 75 के हो जाएंगे तो नहीं बनेंगे, तो फलाने हैं, तो 4 जून के बाद योगी को हटा देंगे। यानी खुद मान रहा है कि मोदी जी सत्ता में आ रहे हैं। इसको योगी जी की चिंता ज्यादा है। अपनी चिंता कर ले, 2 जून के बाद जेल जाना है भाई। अब तो तेरा पीए भी जाएगा, बाहर संभालेगा कौन? ये जो धाराएं लगी हैं, इनका पीए गिरफ्तार होना है तो पीए भी जेल में, अब पीए के गुरु भी जेल में, बाहर कौन संभालेगा पार्टी? ये सोचना। दूसरे पार्टी के बारे में क्या सोच रहा है भाई? अपने बारे में तो सोच ले। अच्छा चल, कोई बात नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक छोटा सा क्लिप देखिएगा। कांपने लगे थे केजरीवाल जब पूछा गया स्वाति मालीवाल। एक क्या, दिल्ली में तो कोई सवाल पूछता नहीं, वहां पे तो ऐसे ही पत्रकार हैं, सब एकदम मैनेज हैं। लखनऊ में कुछ पत्रकार है या कुछ मीडिया हाउसेज है जो मैनेज नहीं है। इसको लगा कि यहां पे ऐसा सवाल नहीं पूछा जाएगा। जब सवाल पूछ लिया गया तो माइक कांपते हुए हटा करके अखिलेश यादव के सामने कर दिया। ये कहानी है इनकी, है ना? और सुप्रीम कोर्ट के मिलाट क्या कर रहे हैं? अरे 5 साल में चुनाव होता है, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनको छोड़ दिया जाए। धोया अमित शाह ने बहुत बढ़िया से कि स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है उनको, स्पेशल ट्रीटमेंट के तहत छोड़ा गया है। तो खेल अभी गुरु इसमें बहुत होना बाकी है। तो इंतजार करते हैं कि खेल और कौन कौन सा होगा। आप सभी लोग जुड़े, सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि वीडियो कंटेंट अगर पसंद आते हैं इस चैनल के, तो चैनल के लिए कंट्रीब्यूट करिएगा। फोन पे, पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, उसके थ्रू आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और लोगों से चैनल को सब्सक्राइब भी करवाइएगा। राष्ट्रवादी ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो सनातनी और राष्ट्रवादी, इसके अलावा किसी की जरूरत नहीं है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।